हेलो स्टूडेंट्स, एनए प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10th के प्रकाश लेसन पर कुछ विशेष प्रकार से डिस्कशन करते हैं। विशेष प्रकार के अर्थात नोट बाय नोट डिस्कशन करते हैं। अर्थात आज हम पहले थोड़ा और बात करते हैं फिजिक्स। किसकी बात करने जा रहे हैं? फिजिक्स, क्योंकि लाइट फिजिक्स पर हम ज्यादातर अध्ययन करते हैं प्रकाश का। तो आज हम फिजिक्स की बात करने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, फिजिक्स वह सब्जेक्ट है जिस पर हम किसी भी चीज को गहरे से समझने का प्रयत्न करते हैं। गहरे से समझने का मतलब हम विशेष प्रकार से इस पर क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करते हैं। ये पूरा सब्जेक्ट एज ए प्रैक्टिकल पर डिपेंड होता है। जितना जितना से ज्यादा हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं इसके उतने हमें प्रैक्टिकल करने चाहिए। अर्थात जैसे हमें प्रिज्म करना है, लेंस समझना है, दर्पण समझना है अर्थात मिरर समझना है, तो हमें इनके प्रैक्टिकल करने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इनकी ज्यादा से ज्यादा इनके गुण, इनकी विशेषताएं, इनके जो प्रभाव हैं, इनको हम अच्छे से समझ सकते हैं। यदि आपको लेंस का या दर्पण का प्रैक्टिकल दिखा दिया जाए तो आपको विभिन्न प्रकार की चीजें जो दर्पण से रिलेटेड है या लेंस से रिलेटेड है वो आपको ज्यादा समझ में आ जाएंगी। तो आइए पहले इनके गुणों को अध्ययन करने से पहले हम आज प्रकाश को जानते हैं, क्योंकि प्रकाश के गुण को ही इनके द्वारा देखा जाता है। चाहे वो लेंस हो, दर्पण हो, प्रिज्म हो या भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकाशिक यंत्र हो, ये सारे हमारे प्रकाशिक यंत्र होते हैं। तो प्रकाशिक यंत्र अर्थात ये सब किससे डिपेंड होते हैं? प्रकाश से। तो इससे पहले हम क्या जाने? प्रकाश क्या होता है। आइए हम प्रकाश के बारे में जानते हैं। तो आप लोग जानते हैं प्रकाश क्या होता है? आप में से कई लोगों ने प्रकाश को जानना भी होगा। व्हाट इज लाइट? आप लोगों से बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है? हाँ, प्रकाश एक ऊर्जा है, अर्थात जिसके बारे में हम भिन्न भिन्न प्रकार से चीजें सीखते हैं। देखो, प्रकाश एक ऊर्जा है। आइए हम प्रकाश के कुछ विशेष प्रकार के गुणों के बारे में समझते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है। जैसे हमें भौतिक जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें भौतिक जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखने के लिए भी एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा हमारी किस प्रकार की ऊर्जा कहलाती है? प्रकाश ऊर्जा। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रकाश के बिना किसी वस्तु को देख ले? हाँ, आप में से कई सारे लोग एक क्वेश्चन और कर सकते हैं कि सर प्रकाश भी होता है तब भी हम किसी वस्तु को देखने में अच्छा मैं ये किस कंडीशन पर होगा? हाँ, ये उस कंडीशन पर होगा जब हमारे शरीर की एक विशेष अंग जिसको कहते हैं आंखें, ये नहीं होगी, तब भी हम किसी चीज को उतना ही अच्छा में देखने के लिए जितना बिना प्रकाश के। अर्थात प्रकाश होते हुए भी हम अपने शरीर मतलब किसी भी वस्तु को देखने में अच्छा में। तो दो शरीर के या दो हमारे दृष्टि के दो सबसे सुदृढ़ चीजें जिनकी हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो है एक प्रकाश और दूसरा हमारे शरीर की आंखें। आंखें भी होते हुए कभी कभी हम बिना प्रकाश की वस्तुओं को नहीं देख सकते। कभी कभी क्या, जीवन पर्यंत अगर आंखें हैं और प्रकाश नहीं है तब भी हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। अर्थात बिना लाइट के जीवन हमारा उतना ही अंधकार युक्त है जितना कि बिना शरीर पर आंखों के। हाँ, तो बिना प्रकाश के हम तो प्रकाश की परिभाषा देते समय हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश दृश्य संवेदना प्रकट करता है। अर्थात प्रकाश हमारी आंखों को किसी भी वस्तु को दिखाने की क्षमता बताता है। यस, किसी भी चीज को दिखाने की क्षमता प्रकट करता है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना प्रकट करती है। हाँ, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। वो कैसी ऊर्जा है? जो हमारे आंखों पर दृष्टि संवेदना प्रकट करती है। हाँ, तो अब प्रकाश की कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर प्रकाश, जैसे प्रकाश एक ऊर्जा है तो जैसे हम कई सारे ऊर्जा के रूप पढ़ते हैं, विद्युत ऊर्जा या ऐसे, तो प्रकाश भी एक ऊर्जा है। तो यस, प्रकाश ऊर्जा है जिसको हम प्रकाश ऊर्जा के रूप में पढ़ते हैं। किस ऊर्जा के रूप में? प्रकाश ऊर्जा के रूप में। अब प्रकाश के कई सारे गुणों को हम अलग अलग से, प्रकाश में एक ही ऊर्जा नहीं पाई जाती, प्रकाश में कई तरीके की ऊर्जा पाई जाती है जिसको हम अलग अलग परिपथ बनाकर या अलग अलग पार्ट बनाकर उसको अलग अलग तोड़ लेते हैं। किस तरीके से? जैसे सोलर पैनल के द्वारा प्रकाश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है? ऑब्जर्व कर लिया जाता है, उससे बनती है हमारी विद्युत लाइट।
इसकी उसमें एनर्जी का उपयोग हम लोग अलग तरीके से करते हैं। दृश्य वो प्रकाश ऊर्जा के मतलब दृष्टि ऊर्जा के रूप में ये अलग इसकी होती है। तो इस तरीके से प्रकाश कई ऊर्जाओं के रूप में डिवाइड होता है। आइए जानते हैं प्रकाश के बारे में। जान गए हम दूसरे बात करते हैं प्रकाश के स्रोत। भाई प्रकाश, तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। जो क्या कैसी ऊर्जा है? जो हमारे आंखों को कैसी संवेदना प्रकट करता है? दृश्य संवेदना प्रकट करता है। दृश्य संवेदना प्रकट करता है। यस, प्रकाश दृष्टि संवेदना प्रकट करता है। आप एक क्वेश्चन और कर सकते हैं कि दृष्टि संवेदना, कभी कभी हमें वस्तुओं को देखने की मतलब जब कोई विशेष चीज होती है, जरूरत होती है, तो हम कभी कभी सोचा होगा कि बिना प्रकाश के क्या वस्तुओं को देख सकते हैं? नहीं, बिना प्रकाश के हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। हम बार बार कह रहे हैं, इसलिए हम बार बार इस चीज को दोहराते जाते हैं कि हम बिना प्रकाश से हमारा जीवन अंधकार युक्त है। हाँ, अब बात करते हैं प्रकाश की। हो गई। ये प्रकाश के स्रोत कौन है? स्रोत का मतलब होता है जिनसे हम प्रकाश प्राप्त करते हैं। जैसे हम हिंदी में बहुत सारी चीजें स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। जल स्रोत, वायु स्रोत, इस तरीके। जल स्रोत में जैसे हम तालाब, नदी, समुद्र, इस तरीके से बात करते हैं। वायु स्रोत में जैसे हम कूलर और पंखा या हम अन्य चीजों की बात करते हैं, तो ये होते हैं वायु स्रोत। उसी तरीके हम प्रकाश स्रोत की बात करते हैं। अब आप स्रोत से ये चीज जरूर समझ गए होंगे कि जिनसे हमें प्रकाश मिलता है। यस, जिनसे हमें प्रकाश मिलता है। तो वो किस प्रकार के, कौन कौन से स्रोत होते हैं? तो वो दो स्रोत होते हैं। कौन कौन से? दो प्रकार से प्रकाश स्रोतों को डिवाइड किया गया है। कौन कौन से स्रोत होते हैं? हाँ, तो आप में से कई लोगों को पता होगा, लेकिन हम आज बताते हैं क्या होते हैं। तो नंबर एक होता है, या दो भागों में इनको डिवाइड किया गया है। स्रोत को कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक मानव निर्मित और दूसरा होता है प्राकृतिक स्रोत। क्या है? प्राकृतिक स्रोत। दोस्तों, मानव निर्मित स्रोत और प्राकृतिक स्रोत दो स्रोत होते हैं। नाम से कुछ अंदाजा इसकी टॉपिक पर लगाया जा सकता है। अर्थात मानव निर्मित स्रोत जो मानव के द्वारा निर्मित किए गए, और प्राकृतिक स्रोत जो प्रकृति के द्वारा दिए गए हमें। अर्थात हम मानव को जो प्रकृति के द्वारा स्रोत प्राप्त हुए हैं वो प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। स्रोत का मतलब जो हमें प्रकाश दें। मानव निर्मित स्रोत क्या होते हैं? अर्थात ऐसे प्रकाशिक स्रोत जो हम मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत जो हम मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं, ऐसे प्रकाशिक स्रोत को मानव निर्मित प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। कैसे स्रोत कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। अब ये कौन से स्रोत होते हैं? इनको हम कहते हैं नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। इंग्लिश में इनको कहते हैं नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। इनको कह देते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल, क्योंकि आर्टिफिशियल कहा जाता है मानव के द्वारा निर्मित की गई वस्तुओं को आर्टिफिशियल कहते हैं। तो इनको आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट कह सकते हैं, इनको नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट कह सकते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? हाँ, तो उनको जिनको हमें प्रकृति के द्वारा मिले या जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए, ऐसे स्रोत जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। तो प्रकृति के द्वारा कौन कौन से बनाए गए? अभी हमने इनकी बात नहीं की कौन कौन से बनाए गए, लेकिन हम पहले इनकी बात करते हैं। प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से बनाए गए हैं? ऐसे स्रोत जिनसे हमें प्रकृति के द्वारा प्रकाश मिलता है, कौन कौन से होते हैं? कि आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं, लेकिन हम कुछ बताते हैं, आप अपने कुछ उदाहरण कमेंट बॉक्स पर देना। आइए हम प्राकृतिक स्रोत को अपने माध्यम से कुछ बताते हैं। ठीक है? हाँ, फिजिक्स को हंसते हुए पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिकल में इसको समझें, ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता है। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिकल कर सके, हमें लेंस को समझना है। हम कभी लेंस को नहीं समझ सकते। आपके सामने कई बार पापा लोग लेंस के बारे में बात करते रहे होंगे या अन्य तरीकों से आप लेंस के बारे में, लेकिन यदि आपको चश्मे का बता दिया जाता है कि जो आपके पापा या मम्मी या घर में जो भी व्यक्ति चश्मा पहनता है उसमें लेंस यूज किया जाता है, तो आप तुरंत उसको समझ जाते हैं कि ऐसा माध्यम जिसके प्रकाश आर पार निकल जाता है। और वो कैसा माध्यम होना चाहिए?
कांच का माध्यम होना चाहिए, तो वह एज ए लेंस कार्य करता है, लेकिन हम उसे लेंस नहीं कह सकते क्योंकि कांच के भी आर पार निकल जाता है, तो इसलिए वो लेंस नहीं होता है। लेंस एक विशेष प्रकार की आकृति में बना हुआ कांच का एक ढांचा होता है और उसमें विशेष गुण दर्शाए जाते हैं जो एक लेंस के गुणों में होते हैं। समझ में आ रही बात? हाँ, तो इसलिए तो अब हम फिर आते हैं अपने टॉपिक पर, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में हमने बताया जो प्रकृति के द्वारा। अब हम पहला उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत को कोई भी व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति स्विच नहीं लगा सकता प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में। ऐसा कोई भी व्यक्ति करना भी मत, क्योंकि सूर्य के पास जाने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए, उससे दुगनी एनर्जी चाहिए सूर्य के पास जाने के लिए, या उससे अधिक एनर्जी चाहिए, हम इतना कह सकते हैं। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में सूर्य होता है। क्या सूर्य के पास कोई स्विच होती है जो आप बंद कर सकें या चालू कर सकें? नहीं होती है। हाँ, तो ये इसीलिए क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा बनाया, इस पर कंट्रोल ओनली प्रकृति का है, केवल प्रकृति का कंट्रोल है, हमारा कंट्रोल अर्थात मानव का कोई भी कंट्रोल नहीं है। दूसरा, जैसे चंद्रमा, आपके तारों के पास क्या आप कोई स्विच होता है कि जब मन होता है आप जला लेते हो, जब मन होता है आप बंद कर देते हो? नहीं, ऐसा कोई भी कंट्रोलर तारों के पास नहीं होता। अर्थात ये प्रकृति के द्वारा निहित है कि ये अपने अनुसार जलेंगे और अपने अनुसार बुझेंगे, लेकिन इन पर आपका कंट्रोल होता है। मानव निर्मित वस्तुओं में जैसे आपका लैंप, जब मन हुआ आप जलाया उसमें और जब मन हुआ बंद कर दिया। बल्ब, विद्युत बल्ब, आप स्विच ऑन कर देते हैं तो बल्ब जल जाता है और स्विच ऑफ कर देता है। अर्थात आप पर डिपेंड है कि मानव निर्मित वस्तुओं को किस तरीके कंट्रोल करना है। तो आप दो चीजें समझ चुके, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब हम इनसे कुछ वस्तुओं को इनसे वो करते हैं, इन्हीं के आधार पर वस्तुओं को बांटा गया है। क्या बांटा गया है? वस्तुओं को बांटा है। कैसे बांटा गया है, आइए हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं वस्तुओं को किस तरीके बांटा गया है। एक होती है प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरी होती हैं अदीप्त वस्तुएं। दोस्तों, प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं, इस तरीके से दो प्रकार में वस्तुओं को हमने डिवाइड किया है। व्हाट इज प्रदीप्त वस्तुएं? कई लोग आपसे कहते थे प्रदीप्त वस्तुएं अर्थात ल्यूमिनियस थिंग, हमने हिंदी से बोल दिया उसके लिए गलती, लेकिन हम कह सकते हैं व्हाट इज ल्यूमिनियस थिंग। प्रदीप्त वस्तुएं किस तरीके कौन सी होती हैं, ये आप क्वेश्चन कोई कर सकता है, कोई भी एक दूसरे से कर सकता है, आप इसका आंसर एक दूसरे से ही दे सकते हो। क्या होती है प्रदीप्त वस्तुएं? क्या होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। तो इनकी बस एक ही विशेषता होती है। क्या होती है? इनकी एक ही विशेषता होती है, ये स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ये किसी दूसरे के प्रकाश का सहारा नहीं लेती। इस बल्ब को दूसरे का प्रकाश की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बोर्ड को दूसरे की प्रकाश की जरूरत है। तो ये कौन सी वस्तु होगी? ये होगी आपकी अदीप्त वस्तु। इसको बिना किसी लाइट के हम नहीं दे सकते, अर्थात बिना बल्ब की इस बोर्ड को नहीं दे सकते। तो इस कंडीशन पर, इस बोर्ड के अनुसार हम इसको कह सकते हैं अदीप्त वस्तु, अर्थात बिना अगर ये लाइट नहीं है तो ये बोर्ड आपको देखने में नहीं दिखाई देगा। तो ये होगी आपकी अदीप्त वस्तु। लेकिन क्या बल्ब को लाइट की आवश्यकता होती है? नहीं, बल्ब को लाइट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो प्रदीप्त वस्तु की कंडीशन पर आता है। अर्थात विद्युत बल्ब, लालटेन, लैंप, ये सारी कंडीशनें किस पर डिपेंड होती हैं? प्रदीप्त वस्तुओं में। तो हम इस पर लिख सकते हैं स्वतः प्रकाश का क्या करती हैं? उत्सर्जन करती हैं। क्या करती हैं? स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। लेकिन अब बात जब अदीप्त वस्तुओं की होती है तो हमने आपको पहले बता दिया है
क्या होती हैं अदीप्त वस्तुएं? हाँ, तो अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वतंत्र मतलब उनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरों के प्रकाश के द्वारा अर्थात दूसरों के प्रकाश पर डिपेंड होती हैं, तभी उनको दिखाई देती हैं। तो वो वस्तुएं जो दूसरों के प्रकाश के द्वारा दृष्टि ज्ञान में आती हैं या जिनको हम दूसरे के प्रकाश के द्वारा देखते हैं, वे होती है हमारी अदीप्त वस्तुएं। आया समझ में? तो वे होती हैं अदीप्त वस्तुएं, वे होती हैं अदीप्त वस्तुएं। तो इस कंडीशन पर होती हैं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करती जो। इसमें हम लिख सकते हैं बल्ब, एग्जाम्पल में बल्ब,